हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में स्टैटिस्टिक। ये आगे चलकर आप लोग देखोगे कि एक अलग डिपार्टमेंट बन जाता है स्टैटिस्टिक का। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अब जाओगे तो वहाँ स्टैटिस्टिक का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। बहुत बड़े बड़े मतलब के डिपार्टमेंट होते हैं इसके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिस्टिक का आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होगी, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप जब कॉमर्स के फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर बहुत से सारे डाटा तुमको हैंडल करना पड़ता है, और उस डाटे को कम से कम एफर्ट आप डाल के उस डाटे को मैनेज कर सको, उसके लिए स्टैटिस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सर्वे किया गया है। एक मतलब कि कह सकते हो कि एक वर्ल्ड वाइड सर्वे किया गया है कि वीमेंस का जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो उसको देखने की कोशिश की गई है। उसको पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर लेडीज़ में मॉर्टेलिटी किस वजह से ज़्यादा होती है। मॉर्टेलिटी मतलब हुआ कि आप किस किस कंडीशन से उसमें मतलब कि डेथ होता है और लेडीज़ का, तो उसका एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में देखा गया है कि जैसे देखो, सीरियल नंबर दे रखा है, और इस डाटा को आपको प्रेजेंट करना है एक ग्राफ में। और ग्राफ आपको बता रहे हैं कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है कि जो छोटे से इंफॉर्मेशन से आप उसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हो। एक छोटा सा आपको टेबल बनाना है, उस टेबल से आप उसके बारे में बहुत सारे डिटेल आप बता सकते हो। यही चीज़ अगर लिख के देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उतनी सारी चीज़ों को हम एक छोटे से ग्राफ के ज़रिए हम बता सकते हैं कि इसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को हमको ग्राफ के ज़रिए बताना है। तो हम सबसे पहला काम तो ग्राफ में ये करेंगे कि ग्राफ पेपर में एक्सिस डिसाइड कर लेंगे। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसको बार ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे कई तरह के ग्राफ होते हैं। तो एक बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ग्राफ तो बहुत तरह के होते हैं, आपको 2-3 तरह के ग्राफ देखने हैं। तो इसमें बार ग्राफ की बात कर रहे हैं। बार ग्राफ का मतलब हुआ कि एक एक बार का मतलब क्या होता है, एक कह सकते हो कि रॉड। और रॉड क्या है, एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर पट्टी टाइप का समझो आपको बनाना है। उसी से सारा इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो इसके बारे में। अब चूँकि ये कॉजेज़ को हम सिर्फ डिफरेंट कॉजेज़ हैं, तो ये काउजेज़ है, तो इसको हम एक एक्स एक्सिस पर ले लेंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पर। देखो, यहाँ पर हमने 0 से 10, 20, 30, 40 इस तरह से हमने इसको इंडिकेट कर दिया। और दूसरे एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, हम जो वैल्यू इसका वेरी करता है वो वैल्यू को हम डालेंगे, क्योंकि इस काउज में इतना इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस कॉजेज़ के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी चूँकि चेंज हो रही है, इसीलिए हम इसको वाई एक्सिस पर लिए हैं, और इसको हमने 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। ये सबसे पहला काम आपको स्टैटिस्टिक में ग्राफ के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सिस आप कैसे डिसाइड करते हो, एक्सिस का जो यूनिट लेते हो वो किस तरह से लेते हो। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ परसेंटेज की बात है। देखो, यहाँ पर अगर हम इंडिकेट करते हैं तो इसका मतलब 5%, 10%, 20, 15%, 20%, ये परसेंटेज जा रहा है। और ये चूँकि एक मतलब कि कह सकते हो कि डेफिनेट क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको बेस में ले रहे हैं, ताकि एक सर्टेन डिस्टेंस पर इसको अलग अलग बार इस पर खींच सकें। तो
पहला जो रीजन है उसके लिए हम जैसे हम मान लो पहला ये ले लेते हैं, ये वाला एकदम इसके बीच का देखो इक्वल डिस्टेंस पर हम ये वाला ले लेंगे, इसको छोड़ के ये लेंगे, दूसरे बार ये लेंगे, इसके बाद ये लेंगे, जितना काउज है उतना हमने ये बना दिया है। अब हमारा पहला ये कह रहा है कि ये जो पहला ये है सर्वे में कि रिप्रोडक्शन जब डिलीवरी के टाइम में या रिप्रोडक्शन के कॉजेज़ की वजह से जो डेथ होती है उसमें 31.8% होती है। तो आप जानते हो कि लेडीज़ में जब डेथ वगैरह के केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कभी कभी आ जाता है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस तरह के डेथ का परसेंटेज देखते हैं 31.8 है। तो अब इसको हम इस यहाँ पर इस रेक्टेंगल को कहाँ तक राइज करेंगे, तो यहाँ देखो 31 है, तो हम 30 के बाद देखो 31.8 है, 30 यहाँ है, 35 यहाँ है, 30 और 35 के बीच में 31 लाई करेगा, और 0.8 भी है, तो थोड़ा सा और स्लाइडली एक से थोड़ा सा ऊपर लेके हम इसको ये करेंगे, ये इस तरह से लाइन रहता है। तो उस लाइन को हम यहाँ से ये हमारा एक बार बन गया, एक रॉड बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ से इस तरह से, और यही हमारा हो गया पहले। अब इसको चाहो तो आप डिफरेंट कलर से ये कर सकते हो, या डिफरेंस इससे स्टाइल में इसको सेट कर सकते हो। और अब इस किस चीज़ का ये है, तो वो आप कन्वीनियंट आपके लिए नीचे चाहो नीचे लिख दो, या ऊपर चाहो तो ऊपर हम जैसे यहाँ पर हमें बना दिए हैं यहाँ इस तरह से, और इसमें लिख दिए हैं ये चीज़ कि किस वजह से हुआ, तो रिप्रोडक्शन की वजह से, तो रिप्रोडक्शन। यहाँ दूसरा काउज है इसका, देखो दूसरा का न्यूरोप्सी। तो न्यूरोप्सी के लिए दूसरा बार लेंगे यहाँ से, और इसका रीजन देखो कितना, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी है 25.4। तो 25.4 का मतलब हुआ यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये 25 है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हमको, थोड़ा सा आगे, यानी मान लो ये 25 वाला लाइन है, तो इसके थोड़ा सा आगे जाके हम इसको, और ये यहाँ से इसको नीचे लेंगे, ये हमारा दूसरा ये तैयार हो गया। अब इसको चाहे तो दूसरे स्टाइल में आप, या कलर है तो दूसरे कलर में ये कर लेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसका ये यहाँ पर इसी में न्यूरो, यहाँ पर लिख देंगे न्यूरोप्सी। ये फिर तीसरा इसका है, देखिए इंजरीज, एक्सीडेंट वगैरह में कहीं इंजरी हुआ, गिर पड़ सीढ़ियों से गिर गई, कई तरह से इंजरीज होती है। तो उस इंजरीज के केस में देखो ये 12.4 है। तो एक दूसरा हम बार लेंगे, तो एक छोड़ के यहाँ पर, और ये 12 तक आना है हमको, 12.4 तक। तो हम 12 का मतलब हुआ कि 10 यहाँ पर है, ये 10 वाले इसमें हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ऊपर, और यहाँ 12 हो गया, 12 पर इस तरह से आप ये कर लो, ये हो गया इसका। अब ये इसको अलग स्टाइल में ये कर लो, और इस पर यहाँ पर ऊपर लिख दो कि ये इंजरीज़ की वजह से इतना है इंजरीज़। वो आप देखोगे टेबल में लिखा हुआ है सब कुछ, आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। देखो नेक्स्ट वाला काउज है कार्डियोवास्कुलर। तो ये इसका ये है 4.3। तो 4.3 में हम कहाँ जाएंगे, 5, ये वाला 5 है, 5 से थोड़ा सा हम नीचे रहेंगे, 4 है, 4.3 है, तो थोड़ा सा इससे नीचे रहेंगे, और यहाँ इस तरह से ये हो गया। और इस पर भी आप लिख दो यहाँ पर, ये किसकी वजह से है, तो कार्डियो। उसके बाद रिस्पिरेटरी में 4.1 का है, फिर एक गैप छोड़ेंगे, और यहाँ पर रिस्पिरेटरी में ये है कितना 4.1, यही 4.4 से थोड़ा सा और नीचे
4.1 ये हो गया, ये 4.1 था, 3 था, ये 4.1 है, तो इससे थोड़ा सा और नीचे ही करेंगे, लेंगे और इसको इस तरह से एक ये हो गया। उसके बाद अदर्स में, अदर्स कंडीशन, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कोई बीमार पड़ गई, कोई क्या कहते हैं कि किसी तरह का मतलब एक्सीडेंट हो गया उसमें, तो इस तरह से जो डेथ होता है वो अदर्स में हम काउंट कर रहे हैं उसको, और उसके लिए ये एक दूसरा ये लेंगे बार, और इस बार को कितना 22 का मतलब हो गया, देखो 20 ये वाला है, यहाँ से 20 के जाएगा। अब ये 20 वाले में थोड़ा सा 20 से ऊपर जाएगा, और ये इस तरह से। अब ये देखो, अब ये दूसरा ये हो गया, अब यहाँ पर लिख देंगे ये अदर्स। तो देखो ये ग्राफ देखते ही आप, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ग्राफ देखते ही आप समझ जाओगे कि इस कंडीशन में इतना फ्रिक्वेंसी है इसकी, इस कॉज में इतना इसकी रेट है, रेट ऑफ डेथ इसमें इतना है, इससे इतना है, इस तरह से हम ये कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ये जो हमने एक्सेस लिया है ये क्या है, कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ डेथ यहाँ पर हमने लिया है, और यहाँ पर हमने लिया है परसेंटेज, यानी मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों एक्सेस पर हमने बना दिया इस तरह से। तो इस तरह से आप ये प्रेजेंट कर दिए, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिए। अब उसके बाद एक दूसरा पार्ट इसमें जोड़ दिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो अब ग्राफ देखते ही बता दोगे कि किसका रेट सबसे ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा है उसके वो उसका जिसका वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो वो सबसे बड़ी वजह है मौत की या मरने का या डेथ का, सबसे बड़ा रीज़न ये यहाँ ये वाला है। उसी तरह आप कह सकते हैं कि अब इसके लिए अपने टीचर से मिलके दो काउज बताओ कि इसको कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, ये ऐसा क्यों है, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी यहाँ क्यों है। तो मोर्टेलिटी तो आप कह सकते हो कि इसमें 2-3 वजह आप बता सकते हो कि एक तो क्या कहते हैं कि लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है सबके पास, और लोगों के पास टेक्निक भी अवेलेबल नहीं है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो जाए तो किस तरह से उसको हैंडल किया जाए। तो ये सब मेडिकल फैसिलिटी हुआ, और ये टेक्निकल क्या कहते हैं कि एक तरह से कह सकते हो इनएबिलिटी कह सकते हो, जो कि जिसकी वजह से ज़्यादा मौतें होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, बहुत आसान, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे 12.1 का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट। ओके, थैंक यू।